प्रभु, जिन योगी महात्मा का अपमान पुंडलिक ने किया था, उन्होंने क्या कहा था? आज जिस माता पिता को ठोकर मार के तुम बाहर निकाल रहे हो, कल उसी माता पिता की सेवा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाओगे। और इतना ही नहीं, भविष्य में तुम अपनी माता पिता की सेवा के लिए जगत में जाने भी जाओगे। प्रभु, ये तो खाई की ओर बढ़ा जा रहा है। सुरक्षित तो रहेगा ना पुंडलिक? देवी, देवी, हम शीघ्र पुंडलिक के निकट पहुंचेंगे। क्या हो रहा है ताऊ जी? ताई जी मूर्छित क्यों हो गई? वो मूर्छा से बाहर क्यों नहीं आ रही है? पुत्र दिवाकर, प्रभु गोपाला हैं हमारे साथ। वो हमारा कुछ बुरा नहीं होने देंगे। हे प्रभु गोपाला, अब आपका ही आसरा है। सत्यवती, सारे जगत के जीव, सारे मनुष्य मेरी ही तो संतान है। मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो नहीं ना प्रभु? बताइए ना मुझे, उसे कुछ नहीं हुआ ना? मन, बुद्धि और कृति, इन तीनों का शुद्धिकरण ही प्रायश्चित है। जब भक्त अपनी भूल समझकर प्रायश्चित के पथ पर हो, तब भगवान उसे कैसे छोड़ सकते हैं? धन ही तो छीना है, संपत्ति ही छीनी है ना।
तुम्हारी सुंदरता तो नहीं छीन सके। ये सुंदरता फिर संपन्न करेगी हमें और धनी बनाएगी। केतकी बाई अब भी पूरी योजना बना रही है, विश्वास नहीं होता। विश्वास करो पुत्री, तुम्हारी मां सत्य कह रही है। कोई अन्य पुंडलिक शीघ्र ही मिलेगा। हम जहां जाएंगे कोई ऐसा अवश्य मिलेगा जो अपना सब कुछ तुम पर नछावर कर देगा। केतकी बाई, ईश्वर बार बार अवसर नहीं देता केतकी बाई। अवसर मिला है तो इसका लाभ उठा। त्याग दो इन कुलूषित विचारों को। तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे इन विचारों के कारण एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। परिवार का मुखिया जंगल में रहने को विवश है। उसके घर की बहू, उसकी गृह लक्ष्मी गृह विहीन हो गई और उसके घर का एकमात्र कुलदीपक कहां है किसी को ज्ञात नहीं। आप कुछ कहते क्यों नहीं? बताइए ना, वो कुशल तो है ना, वो सुरक्षित है ना? देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? बताइए मुझे, क्या है आपकी चिंता का कारण? एक माँ का हृदय तभी जोर से धड़कता है जब उसकी संतान पर विपत्ति की काली छाया छा जाती है। मुझे आभास हो रहा है मेरा पुत्र, मेरा पुंडलिक, उसे अवश्य कुछ हुआ है। मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए स्वामी। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे ले चलिए स्वामी, मुझे ले चलिए, मुझे उसके पास। शांत हो जाइए, सब कुशल होगा। मुझे मेरे प्रभु गोपाला पर पूर्ण विश्वास है। हमारे पुंडलिक को कुछ नहीं होगा। कुशल, कुछ नहीं हुआ मुझे। शरीर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं सुरक्षित हूं, तो मेरी रक्षा अवश्य मेरे प्रभु गोपाला ने की होगी। किंतु मैं इसके योग्य का, ये तो बस मेरे आई और पिताजी का आशीर्वाद, उनकी भक्ति है जिसके कारण मैं जीवित हूं। वो मुझे लेकर बहुत चिंतित होगी। स्वामी, कुछ तो अवश्य हुआ है उसे। मैंने देखा जैसे वो खाई में गिर रहा हो। एक माँ का हृदय कभी झूठ नहीं कहता स्वामी। जो मैं कह रही हूँ उसे सुनिए स्वामी। मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास ले चलिए, मुझे उसके पास ले चलिए। उसकी चिंता तो मुझे भी है, किंतु हमारे पुत्र और पुत्रवधू को हमारी आवश्यकता नहीं है, तो हम कैसे लौट सकते हैं वहां? उन्हें कष्ट होगा। यदि ऐसा ना होता तो उसी दिन हमें रोक न लेते। उन्होंने हमें नहीं रोका तो कुछ नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है मेरा पुत्र संकट में है। इस समय मुझे उसके साथ होना चाहिए। मुझे उसके पास जाना है स्वामी, हमें उसके पास चलना चाहिए। ताऊ जी, ताई जी यदि भाऊ के पास जाना चाहती हैं तो कदाचित हमें वहां जाना चाहिए। हम वहां रुकेंगे नहीं, बस भाऊ से मिलके वहां से लौट आएंगे। इससे उन्हें कष्ट भी नहीं होगा और ताई जी का मन भी शांत हो जाएगा। उचित है पुत्र। मेरे आई पिताजी का आशीर्वाद ही जिसने मुझे दूसरा जीवन दिया। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव। चलो प्रिय।
उस दयनीय स्थिति में पुंडलिक गलत दिशा में जा रहा था, अर्थात उसके माता पिता से उसकी भेंट नहीं होने वाली थी। दिशा अनुचित थी, किंतु पथ नहीं। उसने प्रायश्चित के पथ का चुनाव किया था, और जो धर्म के पथ पर निकल पड़ते हैं उन्हें ईश्वर की कृपा से उचित दिशा भी मिल जाती है और उस दिशा में आगे बढ़ने का साहस भी। इन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। बड़ी दुविधा में हूं, कैसे कहूं जिसे ये ढूंढने। क्षमा महात्मा जी, क्षमा। उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमादान देने की कृपा कीजिए। जो दुर्व्यवहार मैंने किया था वो आई पिताजी द्वारा क्षमा योग्य नहीं, और मुझे इस अवस्था में देखेंगे तो उन्हें दुखी होगा ना, फिर मैं क्यों लौट रहा हूं? वहां जाने का कोई लाभ नहीं। महात्मा जी, इस पापी पर कृपा कीजिए। ये तो दयाकर का स्वर है। अब तो आप जैसे महात्मा ही मेरा मार्गदर्शन कर सकता हूं। पाप का भागी तो मैं भी हूं, जिसने एक संस्कारी पुत्र को अधर्म के मार्ग पर भटकाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका परिवार तक छिन गया।
जब तक मैं अपना अपराध समझ पाता तब तक विलंब हो चुका था। मेरा कोई भी प्रयास तुच्छ है। उस अपराध के सामने क्षमा के योग्य नहीं हूं। इसलिए बार बार गिलानी होती है। सच्चे मन से जो प्रायश्चित करे वो क्षमा के योग्य होता है। स्वयं भगवान उसे क्षमादान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। स्वयं भगवान उसे क्षमादान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपनी भूल समझने पर, क्षमा मांगने पर भगवान भी मुझे क्षमा कर सकते हैं। अर्थात मेरे आई पिताजी भी मुझे क्षमा कर सकते हैं। हे महात्मा, मेरे ही कारण एक धर्मात्मा माता पिता अपने ही पुत्र के द्वारा परित्याग के बाद जंगल में रहने को विवश है, किंतु वो अब भी अपने पुत्र की चिंता में तड़प रहे अद्भुत है उनका पुत्र प्रेम। उससे दूर होते हुए भी उन्हें अपने पुत्र के कष्ट का आभास हो गया है। उसी पुत्र की चिंता में वो घर लौट कर जा रहे हैं, किंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं कि उन्हें वहां क्या मिलने वाला है। मुझे आई पिताजी की चिंता सता रही है। वो वहां लौटेंगे तो घर में कोई नहीं मिलेगा उन्हें। चिंता मत करो पुत्र, प्रभु की लीला और दया हमारी कल्पना से परे है। भक्तों के लिए जो आवश्यक है प्रभु अवश्य करेंगे। अभी तुम्हारा जो कर्म है तुम वो करो। अभी तुम्हारा जो कर्म है तुम वो करो। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। हे ज्ञानी महात्मा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे तो एक ही मार्ग पता है, भक्ति का। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनकी सारी बाधाएं, सारी कठिनाइयां अपने आप ही दूर होती चली जाती हैं। तब तो मुझे भी बाधाओं और कठिनाइयों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हे योगी महात्मा जी, मुझे दीक्षा दीजिए ताकि मैं भक्ति के पथ पर चल सकूं। सत्यवती, ताई जी आइए, आप विश्राम कीजिए यहीं पे। तो प्रभु अंततः पुंडलिक उचित दिशा और उचित मार्ग पर आ ही गया। हाँ पुष्पदंत जी, कभी कभी धर्म का ये पथ अत्यंत कठिन हो सकता है, किंतु जो इस पथ पर आने वाली कठिनाइयों को सहने की क्षमता रखता है उस पर कभी ना कभी प्रभु की कृपा अवश्य होती है। उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पिताजी,
होने पर, उसको स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करने पर भगवान भी सहायता करते हैं। किंतु कोई अपनी भूल ही न माने तो वो सबसे अकेला पड़ जाता है। तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे इन विचारों के कारण एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। भूल तो की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। कपट में भला कैसा आनंद, तो फिर मेरे जीवन में आनंद कैसे आएगा? मैं कैसे प्रसन्न रहूंगी? इसका मार्ग कौन दिखाएगा मुझे? मुझे जाना होगा मुझे। तो क्या भगवान पुंडलिक को उस समय उचित मार्ग दिखा रहे थे और मैं उसे भटका रही थी? अब हमने पर्याप्त विश्राम कर लिया है, हमें चलना चाहिए। सत्यवती, आप लंबे समय से चलती आ रही हैं। थोड़ा विश्राम कर थोड़ी ऊर्जा प्राप्त कर लीजिए, फिर हम पुनः आगे बढ़ेंगे। नहीं स्वामी, अब हमें विश्राम नहीं करना है। नहीं प्रिय, आपका रुकना उचित होगा, तभी आपके पांव की पीड़ा दूर होगी और आप पहुंच सकेंगी अपने पुत्र के पास। मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे सभी भूलों की क्षमा मांगूंगी, उन्हें घर लाऊंगी, जीवन भर उनकी सेवा करूंगी। देवी मालती इस अवस्था में? किंतु कहाँ है वो? कहाँ ढूंढूं मैं अपने सास ससुर को? देवी, उचित देखकर आपका संदेह उचित है, किंतु मैं वो दयाकर नहीं हूं। मैं अब धर्म के मार्ग का अनुयायी हूं। भक्ति में है मेरा हृदय। रुकिए देवी। क्या ये वास्तव में बदल सकता है? मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपना अपराध समझ चुका हूं। मैं आपका दोषी हूं। आपसे क्षमा याचना करता हूं। हो सके तो मुझे क्षमा कर दे देवी। अपराधी तो हम सभी हैं दयाकर। क्षमादान तो मैं भी चाहती हूँ, इसीलिए तो अपने सास ससुर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। इसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आप अभी उचित दिशा में नहीं जा रही हैं। मैंने तो उन्हें नगर की ओर लौटते देखा था, वन के मार्ग से। यही मार्ग सुझाया था दयाकर ने, वो यही कहीं होंगे। और पिताजी से क्षमा प्राप्त कर
जीवन भर उनकी सेवा करना, बस यही लक्ष्य है मेरे जीवन का। स्वामी, अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती मैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथ तो इस कीचड़ में धंस गए। अब मैं समझा मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूं। मैंने अपने गोविंद, अपने प्रभु को जो ठुकरा दिया, पहले मुझे उन्हें अपनाना होगा, तब वो मेरे परमेश्वर, मेरे महापिताजी से भेंट करवाएंगे। हे गोपाल, मेरे आई और पिताजी तक पहुंचने में मेरी सहायता करें। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम।
पुंडलिक। क्या हो रहा है तुम्हें? पुंडलिक क्या हो रहा है? दिवाकर, जल लेकर आओ। पुंडलिक उठो, उठो पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ पुत्र, पुत्र क्या हुआ? आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। जल लो पुत्र, पानी पियो पुत्र, जल पियो पुत्र। पुत्र देखो, तुम्हारी आई थी, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पुत्र उठ जाओ ना, उठो पुत्र। नेत्र खोलो पुत्र, नेत्र खोलो। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। आई पुत्र, टच पुत्र। आई मुझे क्षमा कर दीजिए, अब दोनों को मैंने बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर। अपने प्रभु गोविंद को भी मैंने ठुकराया, उससे भी बड़ी भूल की आप दोनों को ठुकरा। आपका पुत्र आज जीवित तो बस आप लोगों के आशीर्वाद के, नहीं तो मेरे अपराध के लिए मृत्यु दंड भी कम है। क्षमा योग्य तो नहीं हूं, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज आपका पुत्र समझ गया सच्ची और सर्वोच्च भक्ति क्या होती है। पवित्र है कौन सा धाम, पाप मुक्त होके मिले जो है स्थान। स्वर्ग भी नहीं है पवित्र होता है पाना, सिया राम से भी पवित्र है एक नाम। मात पिता चरण सबसे है पवित्र धाम। विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्य
तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि वासस्य न अद्भुत अद्भुत है प्रभु की लीला। प्रभु ने मुझ पर दया की, मुझे मेरे पाँव लौटा दिए। प्रभु प्रभु अब तो एक ही आसरा है तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद। इसलिए पुत्र काम अहंकार जैसे विनाशकारी विकारों को दूर करो और अपने आप को अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करो। फिर वही नहीं, तुम्हारे इष्ट देव भी तुम्हें फिर से स्वीकार कर तुम्हें क्षमादान देंगे। पिताजी, अब दोनों को कितना कष्ट दिया मैंने। अब मुझे सही दिशा दिखाते रहे और मैं उन पे भूल करता गया। मुझे क्षमा कर दीजिए आई पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस पुत्र, अब कुछ मत कहो। हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। किंतु मैं क्षमा करने की योग्य नहीं हुआ। जो भूल मैंने की है उसका प्रायश्चित कर दे। समस्त जीवन आपके चरणों में बिता दूं तो भी कम है आई। देखा आपने, प्रभु गोपाला ने हम पर कृपा की है। हमारा पुत्र पुंडलिक, प्रभु का भक्त पुंडलिक लौटा दिया हमें। गुरुदेव, हम लोग यहां पर क्यों रुक गए? हमें कोई और मार्ग देखना चाहिए। सुनिए सुनिए गुरुदेव, यहां आपके पावन चरणों का स्थान नहीं है। ये तो उन पापिनों का घर है जो दूसरे के घर पे घात लगाती है। उचित परिचय दिया तुमने हमारा, दया कर। हम वो भी हैं जो हर किसी को अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। बस माँ, प्रणाम महात्मा जी। मुझे आभास हो रहा है कि आप मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये क्या कर रही हो पुत्री तुम? तुम्हें मार्गदर्शन दिखाने के लिए तुम्हारी माँ है। तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं।
मुझसे बहुत पाप हुए हैं महात्मा जी। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मार्ग सुझाने की कृपा करिए। ये धर्म कर्म हमारे लिए नहीं है चंद्रकला, मूर्खता मत करो। प्रायश्चित करना है, अपने दोषों से मुक्त होना है, तो उसका तो एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। उचित है, तो आज से मैं भी भक्ति का मार्ग ही अपनाऊंगी। मैं तुम्हें कदापि ऐसा नहीं करने दूंगी। चलो। बस माँ, अब मैं आपका कहा और नहीं सुनूंगी। मेरा निर्णय स्थिर है, आज से मैं भी भक्ति मार्ग पर ही चलूंगी। इस मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाई आई, सामना कर पाओगी? प्रभु, पापों से मुक्ति पाना क्या इतना सरल है? क्षमा मांग लो तो क्या सभी पाप कट जाते हैं? नहीं पुष्पदंत जी, किंतु क्षमा मांगना उस दिशा में प्रथम पग है। उसका अर्थ है बुरे कर्मों को नकार कर अच्छाई को स्वीकार करना। पुंडलिक के द्वारा क्षमा याचना करने से उसके माता पिता को उनका पुत्र तो मिल गया था, किंतु अभी पुंडलिक को उसके प्रभु, उसके गोविंद नहीं मिले थे। मैंने तो पुंडलिक को तभी क्षमा कर दिया था जब उसने अपने माता पिता से क्षमा याचना की, क्योंकि माता पिता की भक्ति तो परम परमेश्वर की भक्ति के समान है। किंतु देखना अब यह है कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है, कितनी पवित्रता और कितनी निष्ठा है। आइए पिताजी, बैठिए। अनुज दिवाकर, मुझे क्षमा करना। जब से तुम्हारा आगमन हुआ है मैं बुराई के पथ पर ही चलता रहा। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता होते हुए भी तुम्हें अच्छाई की सीख नहीं दे सका। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पिता ही दैवता तात देवता नामापि स्मृता, अर्थात पिता को ही देवताओं का देवता माना। नामातु देवतम परम, अर्थात माता पिता से सर्वोच्च कोई भगवान नहीं। इसीलिए इन दोनों की भक्ति में समस्त देवी देवताओं की पूजा नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव दीनन। इनमें कहो कौन साध बजा मीर गीत प्यार। इनमें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पितृ देवो भव।
आपके मार्गदर्शन और आपकी दीक्षा से मैं असंभव को भी संभव करने के लिए तत्पर हूं। कल्याण। किंतु स्मरण रहे, भक्ति के मार्ग पर वही चल पाते हैं जो अपने मन को शांत रख पाते हैं। और तुम्हें अपने मन को शांत रखने के लिए उनसे क्षमा याचना करनी होगी जिन्हें तुमने कष्ट दिया। मैं 10 दिनों से आ रहा हूं, मुझे अंदर आने से रोक दिया। उपकार भूल गई मेरा, और मुझे ये खाली संदूक क्यों दिया है? कष्ट तो मैंने तुम्हें भी बहुत दिया है दयाकर, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारा अनुचित लाभ उठाकर तुम्हारे साथ कपट करने के लिए मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। तुमने भले ही मुझे क्षमा कर दिया हो दयाकर, तो मुझे संदेह है कि पुंडलिक और उसके माता पिता क्या मुझे क्षमा कर सकेंगे? ये तो तुम्हें तभी ज्ञात होगा पुत्री जब तुम उनसे क्षमा याचना करोगी। पुत्र, जब पूरे समय का अंधकार कट जाता है तो अच्छाई का प्रकाश उजागर होता है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हमारे सारे कष्ट मिट गए, हम सब फिर एक साथ हैं। पुत्र, अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं आई, अब हमें यही रहना होगा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, ना वो घर हमारा है, ना वो नगर हमारा है। किंतु पुत्र, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं आपके लिए यहाँ पर उत्तम घर का निर्माण करूंगा। मालती, माँ, पिताजी, पिताजी, ना ये पुंडलिक तुम्हारा है और ना ही ये घर तुम्हारा है। सब कुछ मेरी चंद्रकला का धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। भाऊ, आप ताऊ जी और ताई जी का ध्यान रखिए, भाभी को मैं ले आऊंगा। माँ पिताजी कहाँ है आप? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? माँ, मुझे आशीष दीजिए कि मेरी ये यात्रा सफल हो, मैं वो समाधान प्राप्त कर सकूं जिसके मैं योग्य नहीं। मेरी भूल की क्षमा तुम क्यों मांगोगी? नहीं माँ, नहीं। आपने मेरे लिए वो किया जो आपको उचित लगा, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती।
आप चाहती थी ना कि मैं प्रसन्न रहूं, किंतु अब आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो मैं करने जा रही हूं मेरी प्रसन्नता उसी में है। पुत्री, पुत्री, ध्यान से पुत्र। आप ये सब छोड़िए आई, आपका ध्यान रखना तो मेरा धर्म है। आपको क्या चाहिए आप ये बताइए। वो मैं चल कुछ और चाहिए आई? अब तुम भी विश्राम कर लो पुत्र। जब से ये आरंभ किया है एक पल भी नहीं रुके हो तुम। नहीं आई, माता पिता की सेवा में जो सुख है वो किसी भी विश्राम से बहुत अधिक है। बस थोड़ा सा कार्य शेष बचा है, बस वो पूरा कर लो फिर विश्राम कर लूंगा। आपको बाहर सोने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। पुंडलिक में कुछ भी बदला हो, परंतु उसका मूल स्वभाव तनिक भी नहीं बदला। जिस कार्य में लगता है उसी में खो जाता है। मैं उसे जाकर कहता हूं थोड़ा विश्राम कर ले। भाभी, 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 उठिए भाभी। पुत्र, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने तन को विश्राम दो। पिताजी, मेरे दोनों भगवान का घर ना बने उससे पहले मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ? आपके लिए कुटिया बना लो, उसके बाद ही रुकूंगा मैं। दोनों भगवान? हाँ पिताजी, दोनों भगवान। ये कुटिया आपके लिए और ये प्रभु गोविंद गोपाला के लिए। उठिए भाभी। दिवाकर, प्रणाम भाभी। मुझे क्षमा कर दो दिवाकर।
चलिए भाभी, चलिए मेरे साथ आप। अब प्रभु की पूजा कर गृह प्रवेश करना चाहिए। हाँ पिताजी, उत्तम सुझाव है। मैं अभी जाके पूजा की सामग्री लेके आता हूँ। आओ पुत्र, अपने भगवान को पुष्प अर्पित करो। ये क्या कर रहे हो पुत्र? पिताजी, आपने ही तो कहा था कि भगवान को पुष्प अर्पित करने हैं। मेरे लिए तो देवी देवताओं से बढ़कर आप दोनों हैं, तो मेरे भगवान तो आप ही हुए ना। माता जी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी पुत्री को जो चाहे दंड दीजिए, किंतु मुझे स्वीकार कर लीजिए। पुत्री, तुम हमारे परिवार का अभिन्न अंग हो। हम तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तुमने जो किया उसकी क्षमा मांग ली तुमने। जो विपरीत समय था वो अब समाप्त हो गया।
इसलिए अब हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा और सुखी रहेगा। पुत्री, जो भी हुआ सब भूल जाओ। अब हम सब अपना जीवन फिर से आरंभ करेंगे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद पिताजी। स्वामी, क्या आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे? मैं पुनः आपके जीवन में लौट आई। क्या आप तनिक भी आनंदित नहीं? पिताजी, स्वामी कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या वो मुझे यहाँ पाकर प्रसन्न नहीं है? स्वामी, भूल तो हम दोनों से ही हुई है ना। अपने साथ मुझे भी मेरी भूल को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कम से कम इस अधिकार से तो मुझे वंचित मत कीजिए। आप कुछ उत्तर क्यों नहीं देते स्वामी? मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपकी उपेक्षा मुझे कचोट रही है। आपका शब्द विहीन होना मुझे मूक बना रहा है। कुछ बोलिए ना स्वामी। मैंने आपको त्याग कर बहुत बड़ी भूल की है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी, भूल तो हम दोनों से ही हुई है ना। अपने साथ मुझे भी मेरी भूल को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कम से कम इस अधिकार से तो मुझे वंचित मत कीजिए। आप कुछ उत्तर क्यों नहीं देते स्वामी? मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पिताजी, माताजी, मैं स्वामी की इच्छा के विरुद्ध यहाँ नहीं रह सकती और वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। संभव हो तो मुझे क्षमा कर देना। रुको पुत्री, किस अधिकार से रुकूं मैं पिताजी, जब मेरे स्वामी मेरी ओर देखना तो दूर, मेरी बात तक नहीं सुन रहे हैं। वो तुम्हें देख और सुन नहीं पा रहा है पुत्री, क्योंकि वो स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं। उसकी चेतना कहीं और एकाग्र है। ध्यान से देखो पुत्री, उसका तन यहाँ है, आत्मा नहीं। वो तो अपने प्रभु गोविंद के पास है। पुंडलिक को अपने गोविंद के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, हे गोविंद, मेरा कर्ण कर्ण आप में समाया है, ये समझता हूं मैं। पर फिर भी मैंने आपकी अवहेलना कैसे की? यह अपराध कैसे हुआ मुझसे प्रभु?
ये भूल मैंने कैसे कर दी प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम ही नहीं वत्स, मेरे सभी सच्चे भक्त मुझ में समाहित हैं। भक्त है तो भगवान है। मेरे सभी भक्त मेरे हृदय के निकट रहते हैं। तुम्हारी भूलों के लिए तो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया पुण्य, किंतु अटूट विश्वास ही भक्ति की नींव को मजबूत करता है। एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करने वाले दीपक और बाती के समान। विश्वास ही भक्त और भगवान के संबंध का आधार है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। भाव की एकाग्रता का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। अद्भुत है उनकी प्रभु भक्ति। हे प्रभु, हे गोविंद, मुझे आशीष दीजिए ताकि मैं आपका विश्वास पुनः पा सकूं। मुझे अवसर दीजिए प्रभु। वो अवसर तो तुम्हें मिल चुका है वत्स। क्षमा कर दिया। आई पिताजी, प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। मालती, मेरी अर्धांगिनी, मैं अपने सभी दुर्व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं ना तो योग्य पुत्र बन पाया और ना योग्य पति। मुझे क्षमा कर दो मालती। नहीं स्वामी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। जो माता पिता का अपमान कर घोर अपराध किया। आपका व्यवहार तो उसी बात का दंड था, किंतु अब मुझे समझ में आ गया। मैं जान गई, माता पिता के आशीर्वाद को जो टुकराता है उसे कोई नहीं अपनाता। संसार के सभी आनंद उसके जीवन से लुप्त हो जाता है। माता पिता को दुखी करने वाले के जीवन में कभी सुख नहीं आता। माता पिता के चरणों में ही समृद्धि का स्रोत है और इनकी भक्ति में ही वास्तविक आनंद। इसलिए मैं आपके साथ इनकी भक्ति करना चाहती हूँ स्वामी। मालती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरे जीवन के प्रत्येक अनुष्ठान में तुम समान रूप से भागीदार हो। मैं तुम्हें साक्षात प्रभु की पूजा करने से कैसे रोक सकता हूं? अपरंपार है प्रभु की लीला। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से दो भटकी हुई आत्माओं को भक्ति का पथ फिर से मिल गया।
आपका स्वागत है। आइए, हमारे घर को पवित्र कर दीजिए। आसन ग्रहण कीजिए। मेरी प्रार्थना है महात्मा जी, मेरी भूल जो को अपने भूलों का प्रायश्चित कर ले उसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है पुंडलिक। तुम पर तो ईश्वर की कृपा है, फिर तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई दुर्भाव कैसे हो सकता है? प्रणाम महात्मा जी। और माता पिता की भक्ति करने वाले भक्तों से तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न रहते। ऐसे भक्तों को वो कोई कष्ट नहीं होने देता। सत्य है महात्मा जी, आपने पहले भी कहा था मैं अपने माता पिता के पास लौट कर आऊंगा, उनकी सेवा के लिए तड़पूंगा। मत भूलो, मैंने ये भी कहा भविष्य में तुम अपनी माता पिता की सेवा के लिए जगत में जाने भी जाओगे और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से ये शीघ्र ही होगा। महात्मा जी, मुझसे इतनी भूल हुई। सभी ने मुझे संभालने का बहुत प्रयास किया, पर मेरे पांव फिर भी डगमगाते रहे। सभी का विश्वास खो दिया मैंने। उसे वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ चारों भावों से परे लाभ, हानि, दंड, पुरस्कार, पीड़ा या सुख की चिंता किए बिना तुम जिस प्रकार अभी अपने माता पिता की भक्ति में लीन हो, वैसे ही एकाग्रता से उनकी भक्ति करते रहो। तुम्हें स्वयं मार्ग मिल जाएगा। अर्थात माता पिता, भ्राता और पत्नी से क्षमा पाने के बाद पुंडलिक को प्रभु गोविंद से भी आशीर्वाद मिल गया। नहीं, भक्त प्रभु की भक्ति से तभी जुड़ सकता है जब स्वयं प्रभु उसकी भक्ति स्वीकार करना चाहे, और वो क्षमा के बिना संभव नहीं था। किंतु ईश्वर का आशीर्वाद पाना इतना सरल नहीं है, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और अभी तो पुंडलिक को अपने माता पिता के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को प्रमाणित करने के लिए एक बड़ी परीक्षा देनी थी कि भविष्य में कुछ भी हो, माता पिता के प्रति उसका सेवा भाव सच्चा था, स्थिर था। उसमें अब कोई बदलाव नहीं आने वाला था। पिताजी, ये लीजिए आपकी शैया। माँ, लाइए मैं आपके पाँव दबा दूं। तूफान की आहट से प्रकृति किसी संकट का संकेत दे रही है। तूफान का अर्थ सदा संकट नहीं होता पुत्र दिवाकर। ऐसा ही समय था, वातावरण ने तब भी ऐसा ही विकराल रूप लिया था जब प्रभु गोपाला का जन्म हुआ था, और उसके साथ गोकुल में समृद्धि और धर्म के युग का आरंभ हुआ था। इसीलिए किसी भी आंधी तूफान और संकट के संकेत में भी कोई न कोई अच्छाई छिपा होता है। प्रभु की लीला बड़ी रहस्यमयी होती है पुत्र, उसे समझना सरल नहीं। पुत्र पुंडलिक, तुम भी जाकर विश्राम करो। पहले आपको निद्रा आ जाए, उसके बाद जाकर मैं विश्राम करूंगा। माँ पिताजी की निद्रा में बाधा पड़ रही है, तकिया चाहिए उन्हें।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है उन्हें देने के लिए। आई, पिताजी मेरी गोद में सर रखकर सो जाइए, अच्छी निद्रा आ जाएगी। नहीं पुत्र, तुम्हें भी तो विश्राम करना है ना। नहीं नहीं आई, आपके विश्राम से मुझे विश्राम का सुख मिल जाएगा। आप मुझे अनुमति दीजिए, नहीं तो आपको कष्ट में देखकर मुझे निद्रा कहाँ आएगी। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, जब मुझे निद्रा आएगी तो मैं आपकी निद्रा भंग किए बिना सो जाऊंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप क्या देख रहे हैं? क्या लगता है आपको मैं उड़ जाऊंगा? नहीं प्रभु, जब तक इनकी निद्रा पूरी नहीं होती मैं यहां से तनिक भी नहीं हिलूंगा। धन्य हूं मैं जो मुझे मां पिताजी की ऐसी सेवा का अवसर मिल रहा है। ठंड बढ़ रही है, मैं स्वयं को अंग वस्त्र से और ढक लेता हूं। चलो अच्छा है, इसने मार्ग बदल लिया। अंग वस्त्र तो दूर चला गया, किंतु कोई बात नहीं, मां पिताजी तो सो रहे हैं। ओह, अब यह दुष्ट पिताजी की ओर बढ़ रहा है। इनकी निद्रा भंग हो रही है, मैं हिल नहीं सकता। इस कीट को तो रोकना होगा।
मैं तनिक भी हिला तो माँ पिताजी की निद्रा भंग होगी। मेरी पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण है मेरे माता पिता की निद्रा। तुम्हारी भूलों के लिए तो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया पुंडलिक, किंतु अटूट विश्वास ही भक्ति की नींव को मजबूत करता है। एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करने वाले दीपक और बाती के समान विश्वास ही भक्त और भगवान के संबंध का आधार है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। काम, क्रोध, मोह, लोभ चारों भावों से परे, लाभ हानि, दंड पुरस्कार, पीड़ा या सुख की चिंता किए बिना तुम जिस प्रकार अभी अपने माता पिता की भक्ति में लीन हो, वैसे ही एकाग्रता से उनकी भक्ति करते रहो। तुम्हें स्वयं मार्ग मिल जाएगा। नहीं, ये पीड़ा सहूंगा मैं, अपना पाँव नहीं हटाऊंगा। ये कीट पुंडलिक का निश्चय नहीं तोड़ सकेगा। और माता पिता की भक्ति करने वाले भक्तों से तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भक्तों को वो कोई कष्ट नहीं होने देते। पुंडलिक पुंडलिक
पुंडलिक। पुंडलिक, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हें दर्शन देने स्वयं तुम्हारे द्वार पधारे। मैं वहां नहीं, तुम्हारे द्वार खड़ा हूं वत्स। मेरे प्रभु गोविंद। हाँ पुंडलिक, बाहर आओ। आज भगवान अपने भक्त से भेंट करने आया है। मुझसे भेंट नहीं करोगे? पहले आपको निद्रा आ जाए, उसके बाद जाकर मैं विश्राम करूंगा। मेरे प्रभु हमारे द्वार, अहो भाग्य है हमारा। किंतु क्षमा प्रभु, अभी तो मैं माता पिता की सेवा में हूं, चाह कर भी आपके स्वागत के लिए नहीं आ सकता। इन्हें छोड़ बाहर आया तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी। क्या तुम्हें इसकी चिंता है कि अपने माता पिता को दिया वचन भंग कर दोगे तो मेरी परीक्षा में असफल हो जाओगे, मेरा विश्वास नहीं पा सकोगे? हाँ प्रभु, अभी तो मेरा एक ही कर्तव्य और एक ही चिंता है, मेरे माता पिता के विश्राम में कोई बाधा ना आए। तो क्या अपने प्रभु की ओर एक बार मुड़कर देखोगे भी नहीं? प्रभु, अपने भक्त को दुविधा में मत डालिए। एक बार मुड़ा तो अपने प्रभु के मुख से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाऊंगा, फिर कैसे रोकूंगा अपने आप को? किंतु जब तक माँ पिता की निद्रा पूर्ण ना हो जाए, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता। तो क्या तब भी नहीं मुड़ोगे जब स्वयं तुम्हारे गोपाला ऐसी तूफानी रात्रि में तुम्हारे घर के बाहर खड़े? आप तो प्रभु हैं, मेरे हृदय की दशा आप जानते हैं। आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं मैं, किंतु ये भक्त आपके दर्शन सुख पाने के लिए अपने माता पिता के सुख को खंडित नहीं कर सकता। आप भगवान हैं मेरे, तो इस भक्त की प्रार्थना पर थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए प्रभु। अच्छा, मुझे प्रतीक्षा करवाना चाहते हो तो क्या मुझे एक आसन नहीं दोगे? और तो कुछ नहीं दे सकता, किंतु इस इस ईंट को ही आसन रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। आप अपने भक्त पर कृपा कर मुझे दर्शन देने आए हैं और मैं आपका स्वागत करने में भी अक्षम। मुझे क्षमा करना प्रभु।
उचित है पुंडलिक, फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम वो प्रथम भक्त जिसके लिए भगवान प्रतीक्षा करेंगे। और इस प्रकार पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा के प्रति एकाग्र रहकर और उनकी सेवा को अपनी पीड़ा और अपने गोविंद के स्वागत से अधिक महत्व देकर प्रमाणित कर दिया कि माता पिता के प्रति उसकी सेवा, उसकी भक्ति सच्ची श्रद्धा से भरी है। इस प्रकार वो अपनी अंतिम परीक्षा में भी सफल हुआ। मेरा भक्त पुंडलिक अब मेरे महानतम भक्तों की श्रेणी में अग्रणी अर्थात भक्त शिरोमणि हो गया है। प्रणाम आई, प्रणाम पिताजी। हे प्रभु, हे गोविंद, वो जाग गए। मैं आ रहा हूं प्रभु। प्रभु, कीट के काटे की पीड़ा कुछ भी नहीं। यदि आपके साक्षात दर्शन ना होते तो आपका ये भक्त ये पीड़ा सहन नहीं कर पाता। किंतु आपने अपने भक्त पर कृपा की। आप सदैव इस रूप में मेरे साथ रहेंगे। आइए प्रभु, स्वागत है आपका। व्यक्ति स्वार्थ और मोह को त्याग कर यदि सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है तो ईश्वर भी उसे क्षमा दान देना नहीं भूलते।